हेलो एवरीवन, क्लास 12th के बच्चे, ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। आज तारीख है 21/2/2025। ठीक है, आप सबका फिजिक्स का पेपर आज हुआ है बोर्ड का। तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका फिजिक्स का पेपर कैसे गया। अब आपका केमिस्ट्री का पेपर है, वो है आपका 27/2/2025 को। 28 को क्या होता है, किसी को याद है? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो एक दिन पहले आपका पेपर है। तो ओवरऑल आपके पास 22 है, 23 है, 24 है, 25 है और 26 है। वैसे तो आज का दिन भी आपके पास है। ठीक है, नॉर्मली आपके पास 5 दिन पूरे हैं। ठीक है, इस 5 दिन में से अगर लास्ट वाला 1 डे रिवीजन अगर हम हटा दें तो हमारे पास 4 दिन है बेटा। तो अब ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सभी 12th के बच्चों का कि आप मुझे डेली का 1 आवर ज़रूर देना, मैक्सिमम 1 आवर, इससे ज़्यादा मैं आपकी 1 सेकंड नहीं लूँगी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको निचोड़ दूंगी, सिर्फ एक क्वेश्चन एक टाइप का दूंगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का, और गारंटी देती हूँ बेटा, 100% गारंटी। अगर आप जीरो भी है ना, अगर आपने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आप जीरो से हीरो हो जाओगे। आपका अति उत्तम, बिल्कुल सुपर से भी डुपर आपका पेपर केमिस्ट्री का चला जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज पहला दिन है। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक के अंदर आपके पास 4 चैप्टर बेसिकली हैं, एक पांचवा भी है देखा जाए तो। आपके पास पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का चैप्टर है। ठीक है, एंड हेलो अरीन्स का चैप्टर है बेटा। अगला अल्कोहल, फिनोल और ईथर का है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद हमारा अमीन्स का चैप्टर है और एक मेरे पास बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है। तो ये 5 चैप्टर है। अगर मैं 5 चैप्टर की बात करूं तो यहाँ से आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। आप ओवरऑल ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स मान के चलो कि आपका 30 नंबर यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, तो आज पहला दिन है तो बहुत सारा तो आज पढ़ नहीं पाओगे। ऑर्गेनिक से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो आज आप पहला चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और वहीं से क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगी तो यहाँ से कन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। इस चैप्टर से कन्वर्जन पे आपको ज्यादा खास ध्यान में नहीं देना है। यहाँ से जो मस्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली चीज आपके पास क्या है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ये आपको यहाँ से पढ़नी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसकी रिएक्टिविटी बेसिकली पूछता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है। SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, SN2 के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास क्या होता है, आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे देगा। आपसे बोलेगा कि दोनों में से लिस्ट रिएक्टिव आपके पास क्या है, आपके पास मोर रिएक्टिव आपके पास कौन सा पेयर है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएगा। आपको दे देगा CH3Br है, CH3I है, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव आपके पास कौन होगा। इस तरह के क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे अगर हम SN1 की बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या है, यहाँ से मैकेनिज्म आने के चांसेस होते हैं बेटा। मैकेनिज्म यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि 3 नंबर का मैकेनिज्म आपके पास आता है। जैसे अगर मैं मैकेनिज्म की ही बात करती हूँ, मैकेनिज्म में कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, 2-3 बेसिकली अगर हम अल्कोहल से बात करें, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की बात है, तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड आपके पास कैसे बनता है। ठीक है, ये वाला आप मैकेनिज्म, मैंने आपको सारा मैकेनिज्म वाला पार्ट दिखा रखा है, तो वहां से मैकेनिज्म जो है वो यहाँ के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन एक जरूर आता है भाई। रीजनिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कन्वर्जन, कंप्लीट द रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास। ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है बस, बाकी रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग क्वेश्चन आपके पास कैसे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेसिमिक मिक्सचर है वो आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, आपसे रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आपके पास मान लिया नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप अगर आपके पास ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज करता है
रिएक्टिविटी को, किसकी रिएक्टिविटी को, हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों करता है, ये रीजन आपको यहाँ पे बताना होता है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि SN1 रिएक्शंस है, ये क्या है, दीज आर अकम्पेनिड बाय द रेसिमाइजेशन आपके पास, ठीक है, इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हेलाइड्स के अंदर रेसिमाइजेशन होता है। क्यों होता है उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आपके पास क्या नाम है, और इस तरह से भी एग्जांपल आ सकता है रीजनिंग क्वेश्चन में कि कार्बन Cl बॉन्ड लेंथ आपके पास जो होती है बेटा क्लोरोबेंजीन के अंदर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन के अंदर वो छोटी होती है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, अगर हम कार्बन Cl बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं CH3Cl के अंदर। इस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि जो ब्यूटेन आपके पास है 1 ओल है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि अगर हम ब्यूटेन 2 ओल की बात करते हैं बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, अगर रीजनिंग क्वेश्चन को छोड़ के ऐसे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी जब हम कल रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को। पहले आप पढ़िएगा, फिर कुछ मिनट मुझे दीजिएगा, वहां से आपका चैप्टर बिल्कुल ऑल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, जैसे आपके पास क्लोरीन होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास होता है। अब उसके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, बट फिर भी ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। क्यों होता है वो रीजन यहाँ पर आपको देना है। तो इस तरह से बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है रेसेमाइजेशन होता है SN1 रिएक्शंस के अंदर, क्यों होता है ये आपको बताना है, ठीक है। या फिर यहाँ से कुछ डेफिनेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा कि इनेंशियोमर्स आपके पास क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी आपके पास क्या होती है, क्वेश्चन के अंदर पहचानना आपके पास आ जाता है। आपसे पूछता है एम्बीडेंट आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। आपसे पूछता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास है शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशंस के अंदर, क्यों करते हैं इसका रीजन बताना है। आपको बताना है कि एल्काइल हेलाइड्स जो होते हैं वो इमिसिबल आपके पास होते हैं भाई, इमिसिबल विद वाटर होते हैं, जबकि ये पोलर भी है लेकिन फिर भी ये क्या है, इमिसिबल है। क्यों है आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास जो क्लोरोफॉर्म आपके पास होती है, क्लोरोफॉर्म को हम क्या करते हैं, डार्क कलर्ड बोतल के अंदर रखते हैं, ठीक है, डार्क कलर बोतल के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं ये आपको बताना है। आपसे डेफिनेशन पूछता है, इनेंशियोमर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर आपके पास क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह की डेफिनेशंस हैं, ये पेपर के अंदर आपसे पूछता है। तो यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले SN1 और SN2 पर फोकस करना है, उसके एग्जाम्पल के अंदर उसको पहचानना सीखो, कौन रिएक्टिव कम होगा, अलग अलग केस के अंदर कौन ज़्यादा होगा, किसके अंदर इन्वर्जन होगा, रिटेंशन क्या है, रेसिमाइजेशन कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़नी है। फिर आपको सेकेंड मैकेनिज्म पे ध्यान देना है, ठीक है भाई, मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। मैकेनिज्म के बाद हमें यहाँ पे क्या नाम है, मैकेनिज्म जैसे आपके पास CH3 आपके पास है, कार्बन इधर भी CH3 है, CH3 है, ब्रोमीन आपके पास है। अगर हम इसमें सिंपल बेस डालते हैं, NaOH डालते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है टर्शरी वाला, ठीक है। तो ये पूछता है कि ये जो आपके पास है मैकेनिज्म, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आपको क्या बताना पड़ेगा, मैकेनिज्म आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह के जनरली क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रही बात यहाँ तो, ठीक है। या सिंपल एग्जांपल भी कर सकते हो, CH3CH2OH है, इसमें आपने HBr डाला, आपके पास CH3CH2Br यहाँ पे बना, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, चौथे नंबर पर जो हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए SOCl2 का काम क्या होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा मार्कोनिकव रूल कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए एंटी मार्कोनिकव रूल है, ये कैसे आपके पास काम करता है। आपके पास यहाँ पे रिएक्शंस दी जाती हैं, ठीक है। एक आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, मतलब आपको ऐसे RX दे देगा, यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम ड्राई ईथर दे देगा, आपके पास RMgX, इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है ये आपको जरूर पढ़ना है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है,
ठीक है? क्या-क्या आपके पास SOCl2 का फंक्शन क्या है, मार्कोनिकव रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकव रूल क्या है, ग्रिग्नार्ड वाला रिएक्शन आपको करना है। इसके साथ में एक्वस KOH का क्या काम होता है, अल्कोहलिक KOH, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला। आपके पास KCN डालने पे क्या होता है, AgCN डालने पे क्या होता है, चारों रिएक्शन एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? तो इन सबको आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। उसके साथ-साथ अ अगर हम मतलब इम्पोर्टेंट इसके बाद अगर हम पढ़ना चाहें कि हमें इस चैप्टर से के अंदर से क्या पढ़ना है, उसके बाद कुछ ही रिएक्शंस आपके पास बेसिकली होती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है बेटा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही मतलब 95% क्वेश्चंस आपके इस वाले पार्ट से, इस वाले चैप्टर से पूरे के पूरे आपके पास कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि इससे बाहर इस वाले चैप्टर से नहीं पूछता। बाकी कन्वर्जन है या कंप्लीट द रिएक्शन है, जो आपके अल्कोहल वाला पार्ट है, एल्डिहाइड वाला पार्ट है, अमीन्स वाला पार्ट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो पहले वाले चैप्टर से आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इवन आपको नेम रिएक्शन भी बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है? इसी के साथ 2 चीज़ें और ज़रूर पढ़ना। एक तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है ना, उसका ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, ए का डाइपोल मोमेंट बी से ज़्यादा है या बी का ए से आपके पास ज़्यादा है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, किसका ज़्यादा है, क्लास 11th में भी हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये चीज़ें 2 चीज़ें हैं, डाइपोल मोमेंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और एक मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जैसे हमारे पास पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आपके पास है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जब हम ऑर्थो और मेटा आइसोमर की बात करते हैं, ठीक है? तो क्यों होता है, ये रीज़न देना है। बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चन है ना, तीनों के तीनों, ये आपके रीज़निंग क्वेश्चंस के अंदर ही कवर अप हो जाते हैं, रीज़निंग क्वेश्चंस के अंदर ही कवर अप आपके पास हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको 2-3 चीज़ों का और पता होना चाहिए। जैसे आपके पास अलाइलिक पोजीशन 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, अलाइलिक पोजीशन कौन-सी होती है? आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आपके पास विनाइलिक पोजीशन आपके पास क्या होती है? बेंज़ाइलिक पोजीशन किसको कहते हैं? ये 3 पोजीशन आपको पता होने चाहिए। कायरलिटी आपके पास जो होती है बेटा, वो किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बस इसके सिवाय मुझे नहीं लगता आपको इस चैप्टर में कुछ पढ़ने की खास ज़रूरत है, ठीक है? तो आपको इसी चीज़ पे ध्यान देना है बेटा। अलाइलिक भी हो गया, विनाइलिक भी हो गया, बेंज़ाइलिक भी हो गया, ठीक है? सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।